नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान पर मचे बवाल की। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती लगातार बीजेपी और आला नेताओं से नाराज चल रही हैं। अपनी अनदेखी के चलते उमा भारती इस कदर नाराज हैं कि अब उन्होंने बीजेपी के खुलकर बगावत शुरू कर दी है। उमा भारती लोधी समाज से आती हैं और लोधी समाज के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उमा भारती ने यह तक कह दिया कि वो भले ही बीजेपी का प्रचार करें, लेकिन आने वाले चुनाव में लोधी समाज अपने हित के मुताबिक ही वोट करे। सभा में बोलते हुए उमा भारती यहीं पर नहीं रुकी। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी उमा का फोटो दिखाकर लोधी समाज के वोट ले लेती है, लेकिन इस बार लोधी समाज अपने हितों पर वोट करे। उमा भारती के इस बयान के बाद बीजेपी के अंदर खानों में खलबली मच गई है। बीजेपी पशुपेश में है कि उमा के इस बयान पर आखिर क्या प्रतिक्रिया दें। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी को उमा से दूरी बनाने और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में प्रचार न कराने की सलाह दी है। हालांकि बीजेपी ऊपरी तौर पर उमा भारती का बचाव करते हुए इस बयान के सामाजिक मायने निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस को उमा के कांधे पर विरोध की बंदूक चलाने का सुनहरा मौका मिल गया है। अब सवाल यह है कि जिस लोधी वोट बैंक की ताकत पूर्व सीएम उमा भारती से लेकर प्रीतम लोधी तक बीजेपी में दिखाते रही हैं, उस वोट बैंक की ताकत कितनी है। दरअसल प्रदेश में करीब 9% के करीब लोधी वोट बैंक है। करीब 50 विधानसभा हैं प्रदेश की, जिनमें ज्यादातर बुंदेलखंड इलाके में है, जहां इस वोटर के वोट से जीत हार तय होती है। बुंदेलखंड के बाद ग्वालियर चंबल इलाके में यह समाज सियासत तय करने की स्थिति में है। लोकसभा सीटों की बात करें तो 29 में से 13 लोकसभा सीटों पर लोधी वोटर निर्णायक है, जिसमें बालाघाट, सागर, खजुराहो, दमोह, विदिशा, होशंगाबाद प्रमुख हैं। लेकिन अब पूर्व सीएम उमा भारती के बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। सुनिए उमा भारती ने क्या कुछ कहा था। जिसने आपका अपमान रखा, मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। और इसलिए मैं ये मान के चलिए कि प्यार के बंधन में हम बंधे हुए हैं, लेकिन राजनीति के बंधन से मेरी तरफ से तो आप पूरी तरह से आजाद हैं। वहीं उमा भारती के बयान पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी और कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का मजबूत स्तंभ है, एक मजबूत आधार है और भारतीय जनता पार्टी प्रगति के लिए उसकी चिंता उनको हमेशा रहती है। जितना बयान मैंने सुना है उसमें उन्होंने कहा है मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूं, मैं चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी तरक्की करे, आगे बढ़े, लगातार चुनाव जीते और मैं भी वोट मांगने आऊँगी। लेकिन उन्होंने जो बात कही है सामाजिक संदर्भों में कही है कि समाज अपनी तरक्की करे, समाज अपना विकास करे, समाज स्वतंत्र होकर सोचे, समाज को कैसे आगे बढ़ना है, कुरीतियाँ कैसे दूर होना है, वो सामाजिक संदर्भों में कही हुई बात है। पॉलिटिकल संदर्भों में उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते आपके बीच वोट मांगने जरूर आऊँगी। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो सामाजिक संदर्भों में कहा है, राजनीतिक संदर्भों में उन्होंने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते जरूर वोट मांगने आऊंगी। उमा भारती जी द्वारा लोधी समाज को इस बंधन से मुक्त करने का जो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी से बंधी हुई हूँ, लेकिन आप स्वतंत्रता पूर्वक मतदान करें, और ये अपने आप में इस बात का द्योतक है कि कितनी गहन उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी द्वारा उमा भारती जी जैसी नेताओं की जा रही है। ये जो सौतेले बच्चे जो खरीद कर लाए गए घर में, उनके कारण जो कोर वर्कर है, जो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा जिन्होंने अपनी पूरी जिस्म लगा दी है, वो उपेक्षा, दंश और जो है एक तरह से उदासीनता के दौर से गुजर रहे हैं। उमा जी का भाषण उसी लाइन पर है।
तो आपने सुना बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन भी इस पूरे मामले पर। इससे पहले भी कुछ ऐसी तस्वीरें जो कि उमा भारती अपनी पार्टी को लेकर, पार्टी के नेताओं को लेकर, नीतियों को लेकर सवाल उठाती रही हैं या फिर उनका आक्रामक रुख देखने को मिला, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब शराब के खिलाफ उन्होंने लगातार मोर्चा खोला। और अब एक बार फिर से जो गंभीर आरोप विपक्ष के हैं बीजेपी के ऊपर कि उमा भारती की अनदेखी के चलते ही दरअसल इस तरीके का बयान उनको देना पड़ा है। सार्वजनिक तौर पर यह बयान लोधी समाज के सामने उमा भारती ने दिया और कहा कि मैं अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं और इसलिए आप लोगों के सामने वोट मांगने जरूर आऊंगी, लेकिन लोधी समाज अपना मान सम्मान, अपना हित देखकर वोट करे। उमा भारती के बयान से बीजेपी को कितनी मुश्किल हो सकती है, आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोधी समाज अपने आप में एक निर्णायक भूमिका में चुनाव में साबित होता है। 2023 का चुनाव नजदीक है और उमा भारती का ये बयान बीजेपी के लिए कितना ज्यादा घातक साबित हो सकता है या क्या एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखें, आज इसको समझने की कोशिश बड़ी बहस में करेंगे, क्योंकि उमा भारती के वोट वाले बयान पर सियासत लगातार हो रही है। अब बीजेपी के अंदर खाने खलबली भी मची हुई है कि आखिर कैसे उमा भारती के इस बयान पर लीपापोती की जाए, लेकिन इसे सामाजिक तौर पर जरूर दिखाने की कोशिश पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रही हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ हैं। योगेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता ब्रजगोपाल लोहिया हमारे साथ हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले लोहिया साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। पार्टी का एक मजबूत स्तंभ हिल रहा है सर। लोहिया साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर? एक नंबर। आप बताएं कैसे? अच्छा लग लोहिया रहा साहब, है? आपको आवाज मिल रही है मैं मेरी? बिल्कुल बढ़िया हूँ, नागपुर में हूँ। कुर्ता अच्छा लग रहा है, नागपुर के कलर का है। अच्छा, ऑरेंज सिटी का है। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या लोहिया साहब? इनके स्टूडियो की आवाज बंद हो गई। चलिए, लगता है गेस्ट के साथ अभी संपर्क नहीं हो पाया है, कनेक्शन में दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले ग्राफिक के जरिए कुछ बातें उमा भारती के बयान से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राफिक के जरिए समझिए, क्योंकि बहुत जरूरी उमा भारती का, बहुत महत्वपूर्ण उमा भारती का ये बयान है, क्योंकि लोधी समाज के सम्मेलन में जो उन्होंने बयान दिया वो काफी मायने रखता है। उमा भारती ने मतदान से पहले अपने हितों का ध्यान रखने के लिए, मान सम्मान का ध्यान रखने की बात लोधी समाज के लोगों से की है। अब ऐसे में क्या आने वाले वक्त में उमा भारती का ये बयान बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकता है, यही समझने की कोशिश हम करेंगे। कांग्रेस का इस पर रुख क्या है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कैसे इस बयान को देखा जा रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी उमा भारती कई बार अपने रिएक्शन और एक्टिविटी के चलते सुर्खियों में रही हैं और सवाल बीजेपी से ही पूछा गया है। और आज भी जो बयान उमा भारती का है, उस बयान के मायने क्या हैं, बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक वो बयान है, आज यही समझने की कोशिश करेंगे बड़ी बहस में।
चलिए, गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय कराएं और रुख करेंगे योगेश गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर बड़ी बहस में। लोया साहब, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। एक मजबूत स्तंभ हिल रहा है पार्टी का। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई सा स्तंभ नहीं हिल रहा है जी। भ्रम हो सकता है किसी को हिलने का, परंतु मैं आपसे दोनों बात करूं। जो आपने अभी बयान की चर्चा की है, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी आपने रिपोर्ट दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नेता है, अपने विचारों का नेता है, अपने आदर्शों का नेता है और कार्यकर्ताओं का नेता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं होता। मैं आपसे ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जाति व्यवस्था में भारतीय जनता पार्टी का कोई विश्वास नहीं जी। दूसरी बात, यदि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता की रूप में अगर बोल रही है तो भी वो ठीक बोल रही हैं, और यदि एक संत के नाते बोल रही हैं तो भी वो ठीक बोल रही हैं, क्योंकि संत भी किसी जाति, धर्म और संप्रदाय का नहीं होता है। तो ये जो उमा जी ने कहा है इस बात में, और बड़े हंसकर कहा है, ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं तो आऊंगी, मेरा कर्तव्य है, और आप अपने राजनीतिक हित देखें तो निश्चित है राजनीतिक हित जिनके साथ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक हित हैं, ये बिल्कुल सच है। और ये अनुमान लगाना, इस तरह के आकलन करना, ये मैं नहीं समझता हूं कि ये राजनीति में ये जो बयान है उसमें इस तरह का कोई संदर्भ है। निश्चित है जब वो किसी जाति विशेष के कार्यक्रम में गई हैं तो उनको ये कहना बनता है कि मैं वोट मांगूंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगूंगी, परंतु आप अपने हित देख कर दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र में ऐसा कब किसने कहा है कि जनता अपने हित को छोड़कर किसी को वोट दे? जनता हमेशा, लोकतंत्र का मतलब ही ये है कि बी द पीपल फॉर द पीपल। तो हम तो जनता को ही इसका अधिकार देते हैं, नहीं तो लोकतंत्र के मायने क्या रहेंगे? कि यदि जनता अपना हित को त्याग करके किसी व्यक्ति को देखकर अगर वोट दे दे तो वो समय जा चुका है। आज आपको अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जाना है, आज आपको अपने कामों के आधार पर जाना है। तो उमा जी ने कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कहा है जिसके कोई या तो राजनीतिक मायने हो या बहुत लंबा उसके भीतर कुछ गूढ़ार्थ हो। ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि उमा जी ने कुछ कहा है। ठीक है योगेश गुप्ता जी, लोया साहब ने तो बड़ी साफ गोई से कह दिया कि ये राजनीतिक बयान नहीं है, ये दरअसल उन्होंने लोधी समाज की चिंता की है और एक निष्पक्ष की तरह उन्होंने जनता से ये कहा है कि अगर काम पसंद आए तो वोट करिए। ये तो ईमानदारी है उमा भारती जी की। देखिए पराग जी, जातिगत और धर्म आधारित राजनीति करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हम जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, एक बात। और लोधी समाज का जिक्र आपने किया, तो मैं आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों तक कि राहुल लोधी एक विधायक थे इनके भारतीय जनता पार्टी के, जिनको निष्कासित किया भारतीय जनता पार्टी ने एक अनर्गल टिप्पणी के चलते, और वो एक बहुत बड़ा कारण था उमा श्री भारती की नाराजगी का। और पिछले 2-2.5 सालों से अगर उमा जी की कार्यशैली का अपन अवलोकन करते हैं तो दरअसल मैं ये मानता हूं कि वो अपने वर्चस्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर लड़ रही है। वो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते लड़ते कभी कभी कुछ बातें जो उनकी जुबान पर नहीं आना चाहिए आक्रोशवश आ जाती। ये जो हाल ही का बयान है कि मैं अगर कहूं बीजेपी को वोट दो तो भी मत दे, इसका क्या तात्पर्य, क्या मायने है, ये मैं लोया जी से नहीं आपसे ही पूछना चाहूंगा, एक बात। दूसरी बात, उमा श्री भारती जैसे आज भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे दिग्गज राजनेता हैं जो उपेक्षित चल रहे हैं पराग जी। और 2023 का समय जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे इन उपेक्षित नेताओं का आक्रोश फूटेगा और इनके जो अंदर टिकट वितरण को लेकर सरफुटब्बल होने वाली वो कल्पना से परे है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर का ये मामला है, कांग्रेस को इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता तक एक संदेश स्पष्ट रूप से उमा जी ने दिया है कि जो पार्टी हमारा हित नहीं देख रही, जो पार्टी
समाज का हित नहीं साथ रही, जो पार्टी युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही, जो किसानों को समृद्ध नहीं बना पा रही। देखिए ना, मोदी जी ने कहा था 2022 खत्म होते होते तक मैं किसानों की आय डबल कर दूंगा। 3 दिन बचे बस। क्या किसानों की आय डबल हुई? आज मोदी जी किसानों की आय पे बात नहीं करते, तो उनको समृद्ध बनाने की बात नहीं करते, काले धन पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए साध्वी का चोला पहने हुए जो साधु संत हमें सदमार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं, जिन्हें हमारे युवाओं के रोजगार की लड़ाई लड़ना चाहिए, वो चाकू छुरी की धार तेज करने की बात है। तो ये सीधा सीधा मुद्दों से ध्यान भंग करने की कोशिश है प्रदेशवासियों का और देशवासियों का। अब प्रदेश का नागरिक भली भांति समझता है इस बात को कि हमारी प्राथमिकता रोजगार है, हमारी प्राथमिकता गृहस्थी है, महंगाई चरम कमर तोड़ महंगाई से हम कैसे निजात पाएं जी, वो हमारी प्राथमिकता है। देखिए, कोई भी जो हमारा गुरु होता है, आचार्य होता है, जो साधु संत होता है, वो हमेशा सदमार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। उमाश्री भारती भी एक साध्वी हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के कभी कोई बयान नहीं दिया जिससे हमारा युवा एक आक्रोशित होकर भटकाव के रास्ते पर जाए। मैं तो कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश स्तर के नेता, वो स्वयं आगे आए ना। क्यों महिला नेत्रियों को आगे ला रहे? कभी प्रज्ञा ठाकुर जी से बयान दिलवाते, कभी उषा ठाकुर जी से बयानबाजी करवाते। अरे आप आइए ना आगे फ्रंट पर। महिलाओं की आड़ में क्यों अपने आप को आडंबर ओढ़ कर रखे हुए? तो सीधे सीधा पराग जी, मैं ये मानता हूं कि उमाश्री जैसे कई दिग्गज राजनेता 2023 में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, और ये बयान उसी के मद्देनजर है। उमा भारती का ये बयान क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि अगर आपके मुताबिक, क्योंकि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि उमा भारती ने निष्पक्ष भाव से कहा कि हम जिसने काम किया उसको वोट करो, और हमने काम किया तो हमें वोट मिलेगा। लेकिन आपके मुताबिक अगर बीजेपी की सरकार में काम नहीं हुआ तो क्या लोधी समाज का रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ रहेगा? अगर उमा भारती ही नाराज हैं आपके मुताबिक, तो क्या लोधी समाज भी पार्टी से नाराजगी जाहिर करेगा चुनाव में? नहीं, निश्चित रूप से लोधी समाज का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए मानता हूं कि देखिए, लोधी समाज के हितों का कार्य माननीय कमलनाथ जी ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में करके दिखाया है, एक बात। दूसरी बात, उमाश्री भारती पिछले 1-1.5 साल से शराबबंदी को लेकर जिस मुखरता के साथ आगे आई, और उस बयान को देखते हुए शिवराज जी की जो शराब को लेकर नीतियां हैं, जहां पहले 4-5 किलोमीटर के डिफरेंस पर शराब की दुकानें हुआ करती थी, वहां आज हर 100 मीटर पर एक दुकान है। एक ही दुकान से देसी विदेशी मदिरा बिक्री जा रही है। सोने पे सुहागा 31 दिसंबर के लिए 500 रुपए का लाइसेंस दिया जा रहा है, घर में ही बार खोलो। स्टॉक लिमिट हटा दी गई है, मतलब 12-14 बोतल तो आप घर में रख सकते हो मध्य प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार। तो ये किस प्रकार हमारे युवाओं को नशे की ओर धकेला जा रहा है, ये हमारा युवा भी समझ रहा है, और जो प्रबुद्ध राजनीति से वास्ता रखने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। ठीक है सर, मैं निश्चित रूप से बहुत ही मैं आप जोड़ना चाहूंगा जी। ठीक है, योगेश गुप्ता जी, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ पूर्व विधायक प्रीतम लोधी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रीतम लोधी जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। प्रीतम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मिल रही है जी। प्रीतम लोधी जी, उमा भारती का बयान आपने सुना होगा, लोधी समाज को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं? ये जो हमारी माननीय सम्मानीय उमा भारती जी, हमारी लोधी समाज की हिंदुस्तान की लीडर है, उनने जो बयान दिया है, ये बयान उनको 10 साल पहले दे देना चाहिए था। अगर 10 साल पहले ये बयान दे दें, क्या है कि हमारे देश के अंदर हमारे कल्याण सिंह जी और माननीय उमा भारती जी जो देश के लोधी समाज के लीडर है, इनकी आवाज पर ही पूरा देश का लोधी समाज आवाज मिलाता है जी। और इनकी आवाज पर ही लोधी समाज को का पूरा 95% वोट देता बीजेपी को बिलोंग करता है। जैसे कि हमारे हमने 3 पीढ़ियों से बीजेपी को ही सीखा है, बीजेपी को ही
समर्थन किया है और बीजेपी के लिए काम किया है। जमीन से रगड़ कर हमने 3 पीढ़ियों ने काम किया है और केवल हमने आज तक कोई पद नहीं लिया है, केवल हमने पूरा हमने जो काम किया है केवल निस्वार्थ भाव से किया है। और ये अब लेकिन लोधी समाज के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी ने अनदेखी की गई है। भला अपने कल्याण सिंह जी को निकाल दिया था, माननीय उमा भारती जी को निकाल दिया था, साक्षी महाराज को निकाल दिया था, प्रहलाद पटेल को निकाल दिया था, प्रीतम लोधी को निकाल दिया था। तो प्रीतम लोधी को तो दूसरी बार निकाला है। तो लोधी समाज पर बड़ा आघात पहुंचता है। लोधी समाज के लोगों को ये लगता है कि हमने पूरे 3 पीढ़ियों से पूरा जीवन हमने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो इतना हमने भारतीय जनता पार्टी को विशाल बनाया है। हमारे लीडरों को ही ये क्यों टारगेट करती है? प्रीतम लोधी जी, अभी बीजेपी के नेता इस बयान को सामाजिक बयान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनीतिक बयान नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष भाव से बयान दिया है, काम किया तो वोट करो, नहीं किया तो मत करो। जी अच्छा कहा है और सही कहा है। माननीय उमा भारती का पूरा लोधी समाज देश का सम्मान करता है और उनके बयान का भी सम्मान करता है। ये बात सही है कि लोधी समाज को कहीं न तवज्जो मिला है, न सम्मान मिला है, न काम हुए हैं। तो इसीलिए ये भी जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही निर्णय लिया है, गलत निर्णय नहीं लिया है। और इस निर्णय का आपने उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देख लिया होगा, मैनपुरी के अंदर ये ट्रेलर दिया है लोधी समाज के वोटर ने वहां का। लेकिन कांग्रेस के नेता तो अब कह रहे हैं कि फायदा हमको होगा। लोधी समाज नाराज बीजेपी से चल रहा है, काम बीजेपी ने किया नहीं है। उमा भारती कह रही हैं कि सम्मान और मान सम्मान को देखकर, अपने हितों को देखकर वोट करो। देखो अभी हम इस चीज को नहीं कह सकते कि किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। अब तो लोधी समाज पूरा पहले तो एकत्रित होगा, पहले यही किया जाएगा लोधी समाज के सारे नेताओं को बैठकर कि हमें करना क्या है। लेकिन बीजेपी के लिए इस बयान को आप कैसे देख पा रहे हैं आने वाले 2023 के चुनाव के लिए? बीजेपी के नुकसान होगा इससे। तो लोधी समाज जो वास्तव में अंदर की गई है, तो लोधी समाज कहीं भी मुड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है और कोई भी काम कर सकता है। बहुत शुक्रिया प्रीतम लोधी जी, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एक बहुत जल्दी सी रिएक्शन योगेश जी आपका मैं चाहूंगा इस पर। आपने प्रीतम लोधी को अभी सुना होगा। देखिए वही प्रीतम लोधी जी हैं जिनका निष्कासन भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैंने अपने पूर्व के बयान में थोड़ा सा नाम गलत उल्लेख किया था, क्षमा चाहता हूँ। वो प्रीतम लोधी जी की बात से मैं 100% सहमत हूँ। उमाश्री का जो बयान था, अगर उसकी गंभीरता से आप आकलन करोगे, उन्होंने यही तो कहा है कि अगर कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी आपका हित नहीं साध रही, आपके सम्मान को स्थापित नहीं कर पा रही, तो आप अपने सम्मान की लड़ाई स्वयं लड़ो। और स्वतंत्र में आजाद करती हूँ कि आप कहीं भी अपने मत का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। जहां आपको राजनीतिक रूप से, सामाजिक हित रूप से आपको अपना फायदा नजर आ रहा है। ठीक है, मैं एक आखिरी कमेंट लोया साहब आपका चाहूंगा इस पर। प्रीतम लोधी कह रहे हैं कि वाकई में ये बीजेपी के लिए झटका होगा, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों ने उपेक्षा की वो ठीक नहीं हुआ। मैं आपसे फिर कह रहा हूं और बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि कभी भी यदि उन्होंने वोट डालने की स्वतंत्रता तो इस देश के संविधान ने दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दी है, और उसका उमा जी पालन कर रही हैं। वो अपने एक संत स्वभाव का पालन कर रही हैं, वो भारतीय संविधान का पालन कर रही हैं। और जो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे लड़ने में सक्षम नहीं है, वो उमा जी के बयान का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, परंतु इन्हें कोई लाभ नहीं आएगा। एक बात मैं फिर कह दूं, क्या समर्थन किया था कांग्रेस ने जब उमा जी ने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तब तो आप पीछे हट गए थे। आप उमा जी के साथ नहीं चल पाएंगे। उमा जी बहुत प्रखर वक्ता हैं, बहुत प्रखर नेता हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं और प्रखर हिंदूवादी नेता हैं। वो केवल किसी समाज की नेता नहीं है, वो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की नेता है, वो इस देश की नेता है और उन्होंने अपना जीवन बहुत लंबे समय तक समाज की सेवा करने में खपाया। चलिए बहुत शुक्रिया, आज वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। योगेश गुप्ता जी आपका, ब्रिजगोपाल यादव साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। उमा भारती का बयान और इस बयान को लेकर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन बीजेपी इसको सामाजिक बता रही है।